सबका अपना अपना शौक़ होता है। दुनिया में लोगों का अलग अलग शौक़, जैसे किसी को घर बनाने का शौक़ होता है तो अपने घर को बहुत सजाता है, घर सजाता है, बढ़िया घर बनाता है और घर को सजाता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। कुछ किसी को कहते नहीं आपकी हॉबी क्या है, आपका पसंद क्या है, आप किसको आप आदत अच्छी, तो किसी किसी को बागवानी, तो बढ़िया बढ़िया फूल लगाएंगे, लॉन लगाएंगे और उसको तराशेंगे, सफाई करेंगे। किसी किसी को गाड़ी की शौक़ होती है तो बढ़िया जो नई डिज़ाइन की गाड़ी आएगी उसको ख़रीदा करता है, शौक़ पूरा करता है। किसी किसी का शौक़ है नए फैशन के कपड़े को पहनने का, तो बढ़िया नए नए जो भी फैशन आएगा उसको पहनेगा, उसको अच्छा लगता है। किसी किसी को धन कमाने का, किसी को खाने का, ये अचार वो मुरब्बा वो खाए बड़ा अच्छा लगता है उनको। किसी किसी का है टूर करने का, तो देश विदेश यहाँ वहाँ घुमा करते हैं। ये सबका अलग अलग शौक़ है। प्रश्न यह है हम लोगों का क्या क्या शौक़ है, हमारा क्या शौक़ होना चाहिए, सब लोग सोच लें। ये दुनिया वालों का शौक़ है, हम सबका क्या शौक़ होना चाहिए, सोच लें, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके 1 मिनट सोच सकते हैं। बढ़िया, परमात्मा पाने का शौक़, और भोजन बनाने का शौक़, भोजन करने का शौक़, हाँ बोलो, पुस्तक पढ़ने का शौक़, कहानी पढ़ने का शौक़, क्या शौक़ है, भजिया बनाने का शौक़, क्या है? परमात्मा पाने का शौक़, मोक्ष की प्राप्ति का शौक़, जीवन पवित्र हो, मन निर्मल हो, इसका शौक़ करना चाहिए। जैसे शौक़ किए और वो काम पूरा तुरंत नहीं हो जाता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही मन की निर्मलता यदि शौक़ है तो फिर रास्ते में आने वाली बाधाएं हमें प्रभावित नहीं करेंगी, उसको हम पूरा करेंगे। कोई भी काम जब पूर्व निर्धारित होता है और करने के लिए हम संकल्पबद्ध होते हैं, ये करना ही है, ये कंपलसरी है, ऐसा जब तय कर लेते हैं और उसका एक निश्चित समय सीमा भी है, डेडलाइन जिसे कहते हैं, यह समय आखिरी है, तो फिर उसको हम पूरा करने में जुट जाते हैं, चाहे जितनी बाधा हो। जैसे दुर्ग स्टेशन में 8:30 बजे हमारी ट्रेन है, अब हम चले दुर्ग से, तो रास्ते में बोर्ड लिखा था रास्ता बंद, सड़क पर क्या एक बोर्ड टंगा है, रास्ता बंद, तब हम क्या लौट आएंगे? रास्ता बंद है इसलिए नहीं लौटेंगे। और दूसरी ओर गए, फिर गड़बड़, फिर और कहीं जुलूस निकला है, फिर रास्ता बदलेंगे, फिर रास्ता बदलेंगे। एनी हाउ हम जहाँ तहाँ से घूम करके हमें जाना ही है, जैसा भी हो, और हम ट्रेन पकड़ लेंगे, पहुँच जाएंगे, दौड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, बस क्योंकि हमारा लक्ष्य है और निर्धारित समय है। तो रास्ते में जो भी बाधा मिली उसे हम पार करते गए। बाधा के नाते हम अपना काम स्थगित नहीं किए, रोक नहीं देते हैं, उसे हम करने में लग जाते हैं। ऐसे ही जब हम ये शौक़ कर लेते हैं, ये हमारी निश्चित धारणा बन जाती है कि हमें यह करना है, मन को निर्मल करना है, मन में गंदे विचार ना आए, इसकी पूरी सावधानी बरत दी है। मानसिक डाइट, सप्ताह भर के लिए मानसिक डाइट। एक लेखक हैं नार्मन विंसेंट पील, उनकी कई पुस्तकें हैं, 35-36 शायद हैं, उनमें से एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है,
सकारात्मक सोच की शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग। और उसी के बाद एक दूसरी पुस्तक लिखी गई है, सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति। सारी पुस्तकें इंग्लिश में हैं, लेकिन हिंदी में अनुवाद है। वो अमेरिकन पादरी था, उन्होंने ये बात लिखी है 7 दिन की मानसिक डाइट के बारे में। 7 दिन की मानसिक डाइट का मतलब है 1 सप्ताह तक, शुरू में संकल्प कर ले, 1 सप्ताह तक मेरे मन में कोई भी निराशाजनक विचार नहीं आना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। ये संकल्प लिया और फिर ध्यान रखना होगा, उसको ध्यान रखना होगा। और यदि वो स्थिति आती है, मान लो 2 दिन तक ठीक रहे आप, तीसरा दिन फिर कुछ विचार ऐसे आ गए कुछ देर तक के, तो आप फिर से 1 दिन शुरू करिए, उसको फिर पहला दिन गिनना पड़ेगा अगले दिन से। लगातार 7 दिन तक पूरा क्लियर होना चाहिए। ये कोई भी साधक संकल्प ले तो देखिए इसका क्या लाभ हो सकता है। न 7 दिन का लो, न 7 दिन का लो, 1 दिन का लो ना, डे बाय डे, एक दिन का, 1 दिन का लें। सुबह उठें और मन में चुपके से संकल्प ले लें, आज मैं किसी प्रकार नकारात्मक विचारों को मन में स्थान नहीं दूंगा। एक संकल्प छोटा सा ले लिए। मैं एक दिन ओटीआरडी में कहा था इस विचार को लेकर के, साधना संकल्पों का विस्तार करना है। बिना संकल्प के हम किसी काम को पूरा नहीं कर सकते। और जहाँ तक साधना का काम है, जैसे अभी सुने परमात्मा पाना है, मोक्ष पाना है, ये सब शब्द हैं, बात एक ही है। मोक्ष और परमात्मा अलग अलग नहीं हैं, और परमात्मा और मोक्ष पाना भी नहीं होता है, पाई जाती है अलग की वस्तु। कहीं अलग चीज़ रखी है, उसे हमें कोई ला कर दे दे, या हम खुद जा कर के ले लें, मानो मिल गया, कपड़ा मिल गया, रुपया मिल गया, धान चावल गेहूँ ईंटा पत्थर मिल गया। मोक्ष कहीं रखा है या परमात्मा कहीं बैठा है जिसको पाना है? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसका अनुभव होता है। उसका अनुभव होता है, और अनुभव में जो अवरोध है वो है हमारी मानसिक दशा, मानसिक विचार। उसी को ठीक करना है, और उसके लिए ये सब संकल्प लेना है। छोटे छोटे संकल्प लें और उसे पूरा करते जाएं। और छोटे छोटे जब संकल्प लेते हैं तो फिर उससे क्या होता है, उससे हमको बल मिलता है। और जब एक संकल्प पूरा हो जाता है तो हमें एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैंने इसे पूरा किया, अब बड़ा भी कर सकता हूँ। और इसको पूरा किया, कल मैंने इसे पूरा किया है, आज भी कर सकता हूँ। कई बार संकल्प लेने के लिए जैसे ध्यान में बैठते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सहज ढंग से बताता हूँ। जो लोग विपश्यना की साधना किए होंगे वहाँ पर एक कहते हैं अनुष्ठान, 1 घंटे का बैठना है। ऐसा बैठ गए इस ढंग से, और 1 घंटे तक ना हाथ बदलना है। वो तो 3 दिन के बाद कहते हैं, 3 या 4 दिन के, 3.5 दिन आनापान, सती आनापान के बाद ऐसा बैठ गए। कहीं किसी भी आसन में, एक आसन में बैठ गए, फिर न पैर बदलना है न हाथ बदलना है, बस जैसा है वैसा पूरा बैठना है, पूरा वैसे ही बैठे रहना है। अब भाई बहुत दर्द करे तो अब संकल्प की बात है उसमें। पहली बार, एक ही बार तो मैं गया हूँ, सारनाथ में गया था, तो जब पहली बार ये अनुष्ठान का संकल्प लिया, वहाँ कहा गया था, जब बैठा तो लगा कि अब मैं गिर ही जाऊंगा, मूर्छित हो गया, ऐसा लग रहा था। इतने में मैं कहा अब देखो, और
बस थोड़ी देर में समय ख़त्म हुआ। जैसे बोला तब मैं कहा अब बचा। उतना अभ्यास भी नहीं था उस समय। अब बैठना होता तो कोई बात नहीं, 1 घंटा बैठा हो चाहे 2 घंटा बैठा थे, लेकिन बहुत पहले की बात है वो। तो 1 घंटे का संकल्प, आप बैठ लिए और मुझे हाथ पैर नहीं हिलाना है, चुप बैठना है एक स्थिति में, एक आसन से। एक जगह से एक शिविर होता है, उसमें कहते हैं कि आँख खोल करके, जिसको कहते हैं अपलक, त्राटक, या फिर आँख खोल करके एक टक बिना पलक झुकाए देखते रहें। कोई एक बिंदु बना लिए और लगातार देख रहे हैं खोल करके, चाहे आँख से आंसू आ जाए। मैं तो नहीं किया हूँ, मैं किसी को सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उनका बता रहा हूँ ऐसा करें। तो 40 मिनट तक खोल के देखते रहना। मुझे तो ऐसी घबराहट लगती है 40 मिनट सुन करके, लेकिन वो करवाते हैं। बहरहाल बात यह है कि हम अपनी शक्ति को धीरे धीरे करके बढ़ाएं, ये मैं कहना चाहता हूँ। थोड़े से शुरुआत करें तो हमारी संकल्प की शक्ति बढ़ती जाएगी। हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हमारा संकल्प कमज़ोर रहेगा, और कमज़ोर संकल्प वाला प्रगति नहीं कर सकता है। जैसे मैंने वहाँ भी कहा था, हम बैठें और संकल्प ले लें, मैं 5 पन्ने पढ़ करके ही उठूँगा। क्या संकल्प लिया? 5 पन्ने पढ़ के ही उठूँगा। पहले टाइम भी निर्धारित कर ले कि भाई उसको थोड़ा सा समय की व्यवस्था देख लें, ये समय उपयुक्त है, ताकि किसी कोई व्यवधान ना हो। बैठ गए, कम से कम 5 पन्ना पढ़ूँगा, ज़्यादा जो हो जाए। तो आप देखेंगे 5 पन्ना आप पढ़ ले जाएंगे, आप पढ़ ले जाएंगे। हाँ, बशर्ते कि संकल्प मजबूत होना चाहिए। वो खुद ही अंदाज लग जाएगा। 3 पन्ने के बाद मन वाला कहेगा अरे उठो ना, उठो, क्योंकि अपने ही तो लिए है ना। बात तो ये है, किसी को बताया नहीं गया है। और अच्छा तो यह है कि किसी को बता दो, साथी को, तो थोड़ा सा भय भी बना रहता है। किसी ने कहा है अपने साथियों को बता दो कि आज मैं दोपहर भोजन नहीं करूँगा, सबको बता दिए। अब मन ललचा रहा है, सब लोग खा रहे हैं, बढ़िया खीर बनी है, पूड़ी बनी है, बड़ा बना है, सब खाए जा रहे हैं। अब मन कह रहा है अब बताए नहीं हैं, किसी को बताए नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई जानता है? हम ही तो लिए हैं और खट से तोड़ दिए। कल देख लेंगे ना आज क्या रखा है, कल भी तो संकल्प लिया जा सकता है। और फिर उसको टाल करके कल के लिए कर दिए। इसका मतलब समझ ले हमारा संकल्प कमज़ोर है, खुद को अंदाजना है। संकल्प निभाना और संकल्प तोड़ना, अपने से वादा करना और उसे निभाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लिए ईमानदार बने। हम अपने लिए ईमानदार जब बन जाते हैं तो हमारी प्रगति होती है। तो छोटे छोटे संकल्प लें। तो मैंने कहा कि कोई एक काम अनुष्ठान कर ले, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो फिर ये शक्ति बढ़ती है। और जब एक बार आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है उससे? आपका बल बढ़ जाता है, और साथ में यह होता है कि कल मैंने किया था, आज करूँगा। कल तो मैं कर लिया था, आज भी कर लूँगा। अंदर अंदर से बैठे और आज संकल्प ले लिए। जैसे मेरे सामने कोई गड़बड़ी हुई, कोई गलती हुई किसी द्वारा, फिर भी मैं उसे नहीं टोकूंगा। ये नहीं कहूँगा तुमने गलत क्यों किया, तुम तो ऐसे ही करते हो, ये नहीं कहना है। बस आज का दिन के लिए, केवल 24 घंटे के लिए। रेकी का सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा। रेकी एक चिकित्सा पद्धति है, रेकी। वो बड़ा अद्भुत है, वो भी उनका अपना एक विज्ञान है। अब हम लोग को तो ऐसा विश्वास लगता नहीं है। वो पीछे से क्या ऐसा ऐसा करते हैं और फिर ऐसा धोते हैं, नमक पानी रखे रहते हैं, कहते हैं वो करते थे। विनय साहब रहते थे, वो बताते थे। और फिर उससे ठीक होता है, और उसमें कहते हैं कि वो ठीक करने के लिए संकल्प लेते हैं, इनका ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कह के। तो सबकी पद्धतियाँ हैं। अब हम लोग उससे चूँकि जुड़े नहीं हैं, इसलिए हमको हमारा विश्वास भी नहीं टिकता है कि भाई ऐसा हो वैसा हो, ऐसे कह के। तो दूसरों के लिए हम
शुभकामना कर सकते हैं, दावा तो नहीं कर सकते कि हमारे इस संकल्प से वो ठीक ही हो जाए। हमारा काम है अपना शुभकामना कर दें, जैसा होगा होगा, उसमें क्या करने का है। यहाँ बात दूसरी है, मैं ये कह रहा था, उनका है, वो कहते हैं कि एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, बस आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। 24 घंटे के लिए त्यागें उसको, 24 घंटे आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। बहुत छोटा सा संकल्प है ये। जो हर आप कहें आजीवन क्रोध नहीं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कठिन हो जाएगा। ये मत कहिए। क्या कहना है, 24 घंटे के लिए संकल्प लीजिए बस, क्योंकि जब टूटेगा वो संकल्प तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे, क्या बताऊं मेरे से संकल्प पूरा ही नहीं होता है, और वो आपको फिर पीछे ढकेलेगा, आपका मन महरूम हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हम देखें इसको मैं निभा सकता हूँ, वह ले लें। जो जैसे मैंने कहा ना अभी कि 5 पन्ने पढ़ना, ये आपकी क्षमता के अंतर्गत है, बहुत सरल है बिल्कुल। इस प्रकार जो छोटे छोटे हम जो संकल्प लेते हैं, फिर हम बाद में बड़े संकल्प ले सकते हैं। मैंने कहा, अभी कहा था ना, कल हम यह संकल्प को पूरा किया है और आज भी मैं पूरा कर सकता हूँ। वो उदाहरण इंदौर, एक बार अखबार में छपा था ये कि इंदौर में एक आदमी बड़ा सा भैंसा को उठा लेता था अपने हाथ गोदी में, बड़ा भैंसा को भी उठा लेता था। पत्रकार पहुंच गए, ये आपके वजन से भी ज़्यादा वजन ये भैंसा है, इसे कैसे उठा लेते हैं? देखा कि बहुत सरल है, मैं उठा लूँगा, और उठा लेता था। आखिर कैसे आपने ये किया? उन्होंने कहा, जिस दिन इसका जन्म हुआ, कहते छोटा था ना, तो अगले दिन से फिर मैं क्या किया, इसे अपने गोदी में उठाता, कंधे पर रखता और ले जाता तालाब, और इसको क्या करता था, इसको पानी से धो करके लाता था, नहला करके लाता था। दूसरे दिन फिर उठाया, फिर ले गया, और तीसरे दिन जब फिर उठाता था तब लगा उठाते समय कल तो उठाया था। क्या होता था मन में, कल तो उठाया था, और फिर उठा लेता था, और पता ही नहीं चला कि ये बड़ा हो गया और रोज़ उठाने लगा। बस जब भी उठाता लगता था कल तो उठाया था, आज भी उठा लूँगा, और ऐसा करते करते बड़ा हो गया, और फिर भी मैं अब उठा करके इसको ले जाता हूँ। बड़ा अद्भुत है ये घटना। कहने का मतलब यह है कि जब हम एक बार अपने संकल्प को पूरा कर लेते हैं तो हमारा बल बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है, मनोबल, आत्मबल ये बढ़ जाता है, विल पावर इसकी आवश्यकता है। ओनली डिज़ायर इतने से काम नहीं चलने वाला है, होना चाहिए विल पावर, होना चाहिए बिल्कुल संकल्प शक्ति हो, साधना की प्रगति तभी संभव है। हम सब अपना संकल्प करते भी हैं और भीतर भीतर तोड़ते रहते हैं, ये हमारी कमज़ोरी है। शौक़ होना चाहिए, जैसे मैंने कहा सबका अलग अलग शौक़। हमारा शौक़ क्या है, मन निर्मल हो, मन पवित्र हो, मन की निर्मलता का शौक़ करें, मन में गंदे विचार ना आए, कुछ चिंतन न हो, अनावश्यक विचार ना हो, कुछ चिंतन आए उसे त्याग दें, यही हमारा काम है। साधना का मतलब ही यही है। अब उसे हम लेकर के मन में पिरो रहे हैं, उसके माला बनाए जा रहे हैं, ये नुकसानदेह होता है। गलत विचार आ सकते हैं, यह संभव नहीं है। न जाने जन्म जन्म के संस्कार तो मन में भरे पड़े हैं, और उनमें से कुछ विचार निमित्त पा करके उभर आए, ये कोई असंभव है, हो सकता है, लेकिन उसे बनाए रखना, उसे खाद पानी देते रहना, उसमें तमाम विचारों का और मिलान करते रहना, उसे पोषण देते रहना, ये हमारे लिए खतरनाक है। और हम सब असावधानीवश ऐसा करते हैं, हम लोग असावधानीवश ऐसा करते हैं। विचार आया, बेकार की बातें याद आई, और हम उसी में अपनी तरफ से विचार जोड़ते हैं और वो एक चेन की तरह लंबा हो जाता है। उसके चेन को तोड़ना है,
उस श्रृंखला को तोड़ देने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हमें सफलता मिलेगी। ये मैंने कुछ बातें आप लोगों के बीच कही।